बहन जी ने पार्क बनाया तो उन्होंने एक रोजगार देने का काम किया, चाहे उसमें चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो या फर्स्ट श्रेणी का कर्मचारी हो, उसमें रोजगार देने से लोगों को एक रोजगार नई दिशा मिला। सफाई कर्मी की भर्ती हो या बैकलॉग की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की या शिक्षक की हो, बहन जी ने जो काम किया आज़ादी के बाद अब तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। यूपी में जब भी चुनाव होता है तो सबकी नज़रें बसपा की ओर रहती हैं, लेकिन क्या कारण है कि 2011 के बाद बसपा की सरकार नहीं बनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अपने संत महापुरुषों को ये बता देना चाहता हूँ कि बहन जी ने जो बैकलॉग भर्ती में उन्होंने सफाई कर्मी की भर्ती हो या बैकलॉग की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की या शिक्षक की हो, बहन जी ने जो काम किया आज़ादी के बाद अब तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। जिस समय नवाबों ने किसी ने ताजमहल बनाया, किसी ने लाल किला बनाया, बाकी हमारी बहन जी महापुरुषों के नाम से जिला बनाई, उनके नाम से पार्क बनाई, उनके नाम से एक एक करके पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज उन्होंने बैकलॉग भर्ती लगाकर नौकरी दिलाने का काम किया। और ना सरकार आने की बात है तो जितने मैं अपने प्रेस मीडिया भाई को बता देना चाहता हूँ कि अगर ईवीएम से चुनाव होने के कारण आज बहुजन समाज पार्टी जिसमें पीछे चल रही है, इसमें तन मन धन का तांत्रिक बहुजन समाज पार्टी के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं इनको हमेशा बहलाने फुसलाने का काम करती है। नेताजी अब मीडिया में ईवीएम पे सवाल उठाए हैं, तो ये तो साबित नहीं हुआ कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, चाहे कुछ ईवीएम पर हमारे ही ग्राम सभा में जो वोट पड़ा तो 665 वोट पड़ा। बाकी जब देखने का मौका आया तो देखा कि 965 वोट हो गया। तो हम उसको कैसे साबित करें? हमने सारे कर्मचारियों को, यहाँ के बूथ एजेंटों को बताए तो कहे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गांव तक ही सीमित हैं, इससे बड़ा क्या प्रूफ मिल सकता है? आप बताइए सर। तो अधिकारी लोग एक्शन नहीं लिए इस पर कोई अधिकारी ना, जिससे हमारे कैलाश नाथ यादव चुनाव बुरी तरह तीसरे नंबर पर चले गए, माननीय अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। अच्छा, ये बताइए, आपने पार्क का नाम लिया, मायावती ने बनवाया, तो मायावती जब पार्क बनाया तो उससे तो अन्य बिरादरी खफा है, कहती पार्क बनवा दिए वो। बहन जी ने पार्क बनाया तो उन्होंने एक रोजगार देने का काम किया, चाहे उसमें चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो या फर्स्ट श्रेणी का कर्मचारी हो, उसमें रोजगार देने से लोगों को एक रोजगार नई दिशा मिला। जिससे उन्होंने बहन जी ने अपने राज्यपाल से मिलकर वो पूरे पार्क को हैंड ओवर कर दिया सरकार को कि जो भी इसकी कमाई होगी आप इसका फायदा लेंगे। बार बार हार का वजह पार्क तो नहीं है कहीं नेताजी? नहीं, पार्क का कोई हार चाल नहीं है। लोगों ने पहले तो लंबी लंबी बात किया करते थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कई लोग कहते हैं सतीश चंद्र मिश्रा की बात करते हैं। बाकी हाँ, हम कहते हैं कि जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। आज हमारी बहन जी तन मन धन से कमज़ोर हैं, इसलिए उनको मीडिया के भाइयों से ये बता देना चाहता कि जब इससे पहले ये बीजेपी के लोग कहते थे कि रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बाकी 33 साल तक पीछे रहे, उनको ये बात नहीं। बाकी आज हम कमज़ोर हैं तो बहन जी पर तरह तरह के अभी प्रमोशन आरक्षण बिल की बात आई थी, अभी ये अभी आया था जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला, बहन जी ने उस पर अमल किया और कहा कि नहीं, ये सरकार के मैं खिलाफ हूँ, सरकार इसे अनदेखी कर रही है। इसके लिए चंद्रशेखर आंवड़े जी तमाम पार्टियां भी उनके साथ आने का काम। आपने कहा कि मायावती जी धन से कमज़ोर हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पे अरबों पैसे खर्च करती हैं, कहाँ से करती हैं? ये लोग लंबी चौड़ी बात करते हैं, बाकी बहन जी की ऐसी बातें नहीं। हम लोग इस बार भी बहन जी के जन्मदिन पर गए थे, बाकी इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मीडिया कहती है। बाकी गरीब आदमी का हमेशा इस्तेमाल लोग करते हैं कि बहन जी के पास इतना पैसा है। पैसों की जो कि बरसात होती है माला के रूप में। अब आपसे मीडिया भाई बता देना चाहता हूं कि इस बार कोई ऐसा विकल्प बताइए कि जो बहन जी पैसे की माला पहन रही है, चाहे जन्मदिन मना रही हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं, केवल गवर्नमेंट का आभूषण पाती हैं। ऐसा कोई नहीं है। आपसे बता रहे हैं पत्रकार बंधु भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। और अभी तरह तरह के अभी बुलडोजर की बात करते हैं लोग।
बुलडोजर आप तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है। हमारे संत महापुरुषों ने कहा था कि कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी संत महापुरुषों के मार्गदर्शन पर चलती है और हमेशा उनके कार्यरत, हम रहे या न रहे, बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम रहे या न रहे यह देश रहे, तो बहन जी ने कहा हम रहेंगे या नहीं, बाकी गरीबों की अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा अपने नीले। आखिर में मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं? क्या बीजेपी से उनको डर है क्या? आए लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं, तमाम पार्टियां कहती हैं कि नहीं मायावती भाजपा की बी टीम है। ऐसी कोई बातें नहीं है। बहन जी ने कहा कि हम समझौता उसी पर, जब हमारे लोगों का सही आप लोग समझौता करेंगे तो हम रहेंगे, क्योंकि आरक्षण की बात सारे लोग कहते हैं। अभी आया था प्रमोशन आरक्षण बिल पर, अखिलेश यादव ने उस पर कभी अमल नहीं किए, न कांग्रेस किया। बहन जी को खड़ा होना पड़ा। चंद्रशेखर रावण जी आए, तेजस्वी यादव जी आए, राहुल गांधी जी आए, बाकी सारे लोग कहने के लिए कहे, बाकी तैयार नहीं। चंद्रशेखर रावण का नाम लिए तो सबसे पहले जो दलितों पर अत्याचार होता है, कहीं मारपीट होती है, कहीं कोई घटना हो जाता है तो चंद्रशेखर रावण पहले पहुंचते हैं। बसपा का वहाँ कोई नामी निशानी पे होता है, ऐसा क्यों? बहुजन समाज पार्टी का नाम होता है। बाकी बहन जी ने कहा कि मैं प्रेस मीडिया को हम वो चीज़ नहीं बताना चाहती हूँ। उन्होंने, बहन जी ने गंभीर, बड़ी उम्र दराज नेता हैं, वो गंभीरता से लेती हैं और गरीबों के हर मुद्दे तक जाती हैं। और मैं चंद्रशेखर रावण जी का मैं सम्मान करता हूँ कि जाने से नहीं मतलब कि आप हकीकत उस जमीन पर, धरातल पर जाइए। चंद्रशेखर रावण जी खुद कहते हैं कि हम लोगों की नेता बहन जी हैं। उन्होंने कभी बहन जी का विरोध नहीं किया, इसलिए कि उन्हीं से जो भी कांसी राम साहब, बाबा साहब के ही वंशज हैं लोग, तो बहन जी इसलिए। चंद्रशेखर रावण क्यों अपना अलग पार्टी बना लें, क्यों नहीं बसपा में ही आ गए, क्यों ऐसा किए तब? उन्होंने कहा कि हमको बहन जी से कोई नहीं आत्मग्लानि है, हमें सतीश चंद्र मिश्रा से आत्मग्लानि है। जब तक इस पार्टी में ब्राह्मण रहेगा हमेशा खोलने का काम किए। पार्टी का मतलब सभी जातियों को लेकर चलना है ना। तो बहन जी ने तो यही कहा कि सर्वजन हिता सर्वजन सुखा, ये लिए कि किसी एक बिरादरी को लेकर नहीं। बहन जी ने कहा कि नहीं, हमारे साथ जो आएंगे अल्पसंख्यक का है। अभी अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तो सारे उन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बहुजन समाज पार्टी उसी बात को बहन जी ने मानती है कि सारे समाज को लेकर, हर धर्म के लोगों को लेकर जब तक मिला के चलेंगे नहीं, हम अपने कामयाब मिशन में नहीं होंगे।